कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। जैसा कि इस प्रोग्राम में हर बार हम कई सारे श्लोक लेकर आते हैं, कई सारी ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जिससे समाज को सीख मिलती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा अष्टकम की, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से उन श्लोकों के बारे में आज हम बात करेंगे जिन श्लोकों ने समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। राग लेखा दासी जी, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे कि शिक्षा अष्टकम है क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। जी जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था, कोई भी बुक नहीं लिखी थी, और उन्होंने जो अपने मुख से जो कुछ हरिनाम की महिमा बताई, जब वो श्री जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे एक दिन जा रहे थे, तो वो कुछ कृष्ण नाम की महिमा के बारे में चिंतन कर रहे थे। तो कुछ उन्होंने श्लोक ऐसे बोले, उनके जो परिकर थे स्वरूप दामोदर राय रामानंद, उन्होंने उनको लिपिबद्ध कर दिया, और वो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं हम भगवान के नाम के बारे में और हमारे एक जनरल आचरण के बारे में, कि कैसे हमें चलना है, कैसे हमें क्या करना है एक साधक को, फिर कैसे, और ये हमारे को संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों के बारे में बतलाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला। जैसे श्री भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता निकली, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने मुखारविंद से कही, क्योंकि कली काल में चैतन्य महाप्रभु ही, कृष्ण ही राधा जी का भाव लेके और अंग कांति लेके कलिकाल में अवतीर्ण हुए। तो इसलिए उनके जो मुख से निकली हुई वाणी है वो परम सत्य है और परम महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने पहले हमें एक श्लोक बताया। फर्स्ट जो श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसमें बता रहे हैं कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम की सदैव जय हो जय हो जय हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक ध्वजा पताका लहराते हैं, झंडा लहराते हैं, जैसे कि 15 अगस्त उस पे जाकर एक लहराते हैं कि तब ये विक्टोरियस हो, है ना। उसका झंडे का अर्थ है कि हम जिस स्थान पे लगा रहे हैं वो चीज़ हमेशा जय युक्त हो, हमेशा उसकी विक्ट्री हो, विनिंग साइड में रहे वो। तो अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो कृष्ण संकीर्तन है, मतलब ये जो कृष्ण महामंत्र है, इसकी सदैव जय होगी, कभी भी पराजय नहीं होगी, क्योंकि भगवान का नाम है। तो नाम बड़ा पावरफुल है। कृष्ण अपनी सारे इस ब्रह्मांड को बना सकते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उनके अंदर इतनी शक्ति है। तो उनके नाम में वो सारी शक्तियाँ उन्होंने भर दी। तो इसलिए कहते हैं कृष्ण संकीर्तन। अब इसमें 7 पार्ट्स में ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो हमको 7 पार्ट्स में ये बताता है कि कैसे हमारा चित्त रूपी, पहले चेतो दर्पण मार्जनम, कि चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा। मतलब अनादिकाल से हमारे चित्त पे बहुत सारी मलिनता, धूल, मट्टी, काई लगी हुई है। तो धीरे धीरे अगर हम, जैसे कोई एक मिरर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मट्टी लगी होगी, तो हम उसे एक सोप सोल्यूशन बनाएंगे और उसको सब साफ कर देंगे, स्पॉन्ज एक लेकर और साफ करेंगे, स्क्रब लेंगे। तो ऐसे ही हमारे चित्त पे, जो चित्त हमारा है दर्पण के समान है, तो चित्त है आत्मा और मन के बीच में जी। उस पर बहुत काई लगी हुई है, मलिनता आई हुई है, तो उसको, उसके अंदर हम कुछ देख नहीं पाते, अपनी आत्मा को नहीं देख पाते, अपने आप को नहीं देख पाते, कुछ भी नहीं देख पाते। तो उसको हम क्या करेंगे, भगवान के नाम रूपी सोप सोल्यूशन से साफ करेंगे। तो तेतो दर्पण मार्जनम, मार्जन करेंगे, क्लेंजिंग करेंगे। और उससे क्या होगा कि जो कृष्ण संकीर्तन है, भव महादावाग्नि निर्वापणा, अनादिकाल से हम लोग भव रोग के मरीज हैं,
कहते हैं ना, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है, टीबी है, अस्थमा है, कैंसर है, लेकिन जो ये वाला ऐसा रोग है जिससे सब पीड़ित है। सब बाकी सब फिजिकल तो अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन ये ऐसा रोग है जिससे सारे लोग पीड़ित हैं और ये कॉमन है सबके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए और पशु पक्षी कीट पतंग सबके लिए। तो ये क्या है? भव रोग। हम लोग सब भव रोग के मरीज हैं। भव रोग मीन्स कि हम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। तो कभी हम गधा के गर्भ में जन्म लेते हैं, कभी घोड़ा के जन्म में, कभी चिड़िया के गर्भ में जन्म लेते हैं, कभी मछली के जन्म। तो बार 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 84 लाख योनियों के बाद हमें एक रेयर ह्यूमन बर्थ मिलता है। तो इसलिए जो ये एक फायर की तरह है कि बाबर जन्म लेना, मरना, जन्म मरण, जन्म मरण। तो जैसे कोई आग लग जाती है जंगल में, दावानल, उसको दावानल कहा जाता है। तो एक बांस से, बांस का पेड़ दूसरे बांस के पेड़ से घर्षण करता है और फ्रिक्शन होती है, तो उससे आग लग जाती है। तो वो ऐसी आग होती है जो किसी तरह से बुझाई नहीं जा सकती, क्योंकि हर कोई घना मेघ आ जाएगा तभी उसमें वर्षा करेगा, नहीं तो बुझ नहीं सकती। आप लाख फायर ब्रिगेड ले आए, कुछ भी ले आए, वो बुझ नहीं सकती। तो ऐसे इस आग में हम लोग जल रहे हैं। तो ये जो भव महादावाग्नि निर्वापणा, तो ये कैसे बुझेगी? ये वाली आग जो हम जन्म मरण के चक्कर में लगे हैं, ये बुझेगी कृष्ण नाम संकीर्तन से। तो हम जैसे ही कृष्ण नाम आरंभ करेंगे तो भव महादावाग्नि निर्वापणा, तो ये वाली जो अग्नि है ये बुझ जाएगी। तो बड़ा सरल तरीका है, कुछ नहीं करना हमें, केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना है और ये वाली आग बुझ जाएगी। बार बार हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, एक बार के लिए परमानेंटली हम भगवान के धाम चले जाएंगे, सेवा में चले जाएंगे। फिर कहते हैं कि और क्या करता है कृष्ण नाम संकीर्तन? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जैसे कि चंद्रमा की किरणें क्या करती है कि रात में जो नीले रंग का कमल का फूल होता है उसको खिला देती हैं। मतलब कमल का फूल खिल जाता है चंद्रमा की किरणों से, लेकिन जो दिन में कमल का फूल होता है उसको कहते हैं कुमुदनी। तो दिन में सूर्य के रोशनी से वो खिल जाता है और रात में खिलता है नील कमल। तो जैसे वो चंद्रमा की शीतल किरणें नील कमल को खिला देती हैं, ऐसे हमारा जो कल्याण रूपी कमल को एक खिला देती हैं कृष्ण नाम संकीर्तन। तो जैसे ही हम नाम संकीर्तन करते हैं हमारा कल्याण होना आरंभ हो जाता है। तो कहते हैं भक्ति सबसे पहले करती है क्लेशग्नि शुभदा, सबसे पहले सारे क्लेशों को दूर कर देती है। 3 प्रकार के क्लेश हैं, अधि भौतिक, अधि दैविक, अधि आध्यात्मिक। कुछ हमारे शरीर में कष्ट हैं, कुछ दूसरे लोग हमको कष्ट दे रहे हैं, कुछ प्रकृति हमको कष्ट दे रही है। तो तीनों मिला के सारे कष्ट धीरे धीरे हमारे दूर हो जाएंगे, रहेंगे लेकिन उसका ताप महसूस नहीं होगा। तो श्रेय कैरव चंद्रिका, तो इसलिए ये शीतल चरण चंद्रमा की किरणों के जैसे हरिनाम संकीर्तन हमारा कल्याण करती है। वितरणम और विद्यावधु जीवनम, विद्यावधु जीवनम का अर्थ है कि जैसे हमारे जीवन में अविद्या चली जाएगी और विद्या आ जाएगी। अविद्या क्या मतलब है? अगर हम भगवान की ओर जा रहे हैं तो वो है विद्या जी। मतलब वो एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं ना, जो भौतिक हम स्टडीज करते हैं, मटेरियल स्टडीज, उसको बोलते हैं विद्या। विद्या है, पर वो विद्या नहीं है, अविद्या है। अविद्या है जी। और विद्या है भगवान की ओर जाना, विद्या है भगवान से दूर जाना, अविद्या। तो इसलिए हम लोग विद्यावधु जीवनम, हमारे जीवन में विद्या आ जाएगी। जो एक बड़ी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आती घर में, तो बड़ी लजीली शर्मीली होती है, उसको बड़ी लज्जा आती है। तो जब ये विद्या आएगी तो वो साधक बड़ा उसके अंदर एक लजीला शर्मीला की तरह हो जाएगा जी। और ये इस तरह से नई वधू की तरह बिहेव करेगी। फिर कहते हैं कि और क्या करता है कृष्ण नाम संकीर्तन? आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद का अम्बुधि, आनंद का सागर उछलने लगता है। इतना अधिक उसको आनंद होता है, जैसे कि समुद्र में उताल तरंग आती है, तरंग आती है फिर चली जाती है, विलीन हो जाती है, ज्वार भाटा। तो ये आनंद का एक सागर उद्वेलित होने लगता है। बड़ा कठिन है इस चीज़ को समझना है। इस जगत में रहते रहते हमको ये आनंद का सागर किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। कुछ भी अगर होगा तो रिलेटिव हैप्पीनेस होगी, किसी के पास अधिक है, कुछ कम है, इसी से हम खुश होते रहते हैं, पर एक आनंद नाम की वस्तु नहीं मिलती, वो नहीं है। हाँ, तो इससे कृष्ण नाम संकीर्तन से आनंद का सागर में तरंग आ जाएगी। फिर है प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम,
पद पद पे, अगर हम ह बोलते हैं तो भी, र बोलते हैं तो भी, कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोला, ण बोला तो भी, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन, पूर्ण अमृत का स्वादन करेगा वो, पूरा नेक्टर, फुल ऑफ नेक्टर। स्वर का अमृत तो थोड़ी देर पिएंगे, हो सकता है बुढ़ापा चला जाए, मृत्यु चली जाए, लेकिन ये कंप्लीट एक ब्लिस में ले जाएगा। और कहते हैं फिर और क्या करता है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, सर आत्मा स्नापना, कि सारी आत्मा, हमारा तन जिसमें सारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, मन और आत्मा, ये सारे स्नान कर लेते कृष्ण नाम संकीर्तन। तो कैसे होगा ये अवस्था, जब अगर कृष्ण नाम संकीर्तन करते करते जब हमको आत्मा की वो हो जाएगी, स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, आत्मा का पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, तो जब उस चीज़ से वो भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएगा, तब सारा तन मन आत्मा सब उस चीज़ सेवा में स्नान करेगा। तो वो है सर्वात्मा सनापना। तो ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन जय युक्त हो, उनकी सदैव जय हो जय हो जय हो। तो ये शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं हमारे नंबर 8010781078 पर। सुनते जाइए कार्यक्रम आत्मदर्शन मेरे यानी शादाब के साथ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद बोलो राधे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा अष्टकम की, श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकले हुए उन श्लोकों के बारे में जिन्होंने मानव जाति को एक संदेश दिया है। पहले श्लोक के बारे में हम जान चुके हैं, जानना चाहेंगे दूसरा श्लोक जो है वो हमें क्या सीख देता है। द्वितीय श्लोक में चैतन्य महाप्रभु नाम की महिमा बता रहे हैं कि नाम कैसे, इतने विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं भगवान के नाम, और उसका कैसे वो इफेक्ट करता है, और हमारा कैसे नाम के प्रति अनुराग नहीं है जी। तो इसमें द्वितीय श्लोक बोले, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिह जनीनानुरागा। तो इसमें बोल रहे हैं, हे कृष्ण आपके नाम बहुत सारे हैं, कुछ मुख्य नाम है, कुछ गौण नाम है। मुख्य मीन्स प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी जी। तो मुख्य में है जैसे कि कृष्ण के ब्रज से संबंधित नाम, जैसे वो नंद बाबा के पुत्र हैं तो नंद नंदन, यशोदा नंदन, राधा कांत, राधा रमन, राधा वल्लभ और गोपीकांत, इस तरह से जो उनके हैं ब्रज से संबंधित नाम है वो उनको बड़े प्रिय हैं, उनको सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जी। और कुछ गौण नाम है जैसे कि ईश्वर, परमात्मा, जगदीश, तो ये जनरल है, इसको सुन के उनको कोई अट्रैक्शन नहीं होती। तो कहते हैं, हे प्रभु आपके बहुत सारे नाम हैं, नाम नामकारी बहुधा,
बहुत सारे आपके नाम हैं और आपने एक एक नाम में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं। जितनी कृष्ण के अंदर शक्ति है, पावर्स हैं, वो अपने सारी नामों में डाल दी है। निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता नियमित, और आपने क्या किया, अर्पित करके शक्तियाँ, इसको करने के लिए कोई नियम, इसको स्मरण करने के लिए, जपने के लिए कोई नियम नहीं दिया। कोई ये नहीं बोला कि इस देश में करो, भाई यहाँ कर सकते हो भारत में और अमेरिका, चाइना और रशिया में नहीं कर सकते, ये भी नहीं बोला गंगा जी के किनारे या जमुना जी के किनारे, नहीं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान में इसको, पवित्र अपवित्र हर स्थान में हम इसको कर सकते हैं। यदि कोई हम शमशान घाट गए वहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। कोई भी देश का कोई अंतर नहीं रखा। देश काल पात्र, काल माने कि जैसे ये नहीं है कि हमको सुबह सुबह करना है, सारा दिन में हम इसको नहीं कर सकते, तो सारा दिन में कभी भी जब हमको समय मिले 1 मिनट का, इस नाम मंत्र को हम कर सकते हैं। और काल पात्र, पात्र मतलब कि कोई भी इसको कर सकता है जी। कोई भी, ये जो हमारा जैसे हमने कास्ट एंड क्रीड बना दिया है, पहली बात है हमने भारत को या पूरे वर्ल्ड को एक मैप के रूप में दे दिया है। अलग-अलग उसको डिवाइड कर दिया हमने बनाया जी, भगवान ने नहीं बनाया। तो वो तो एक जनरल बस ह्यूमंस के लिए रहने के लिए जगह बनाई है। अब उन्होंने उसको अपनी माइंड की कंकॉक्शन से अलग अलग डिवाइड कर दिया। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये है, ये है, और आपस में स्पर्धा, लड़ाई झगड़ा, ये वो वर्ल्ड वार। पर भगवान ने ये सब नहीं किया, उन्होंने कोई रेखा नहीं की, कोई कुछ वो नहीं है। उनके लिए सब जीव बराबर है, वो निष्पक्ष हैं, कोई पक्षपात नहीं करते कि इसके लिए ज़्यादा करेंगे उसके लिए नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने इनके लिए स्मरण के लिए कोई काल या कुछ भी निर्धारित नहीं किया। किसी भी समय उठते बैठते, छींकते, चलते फिरते, नहाते, टॉयलेट में, बाहर कहीं भी हम फिसलते, हम इस नाम को जप कर सकते हैं जी। और एकादशी तब कृपा, बोला प्रभु आपने तो इतनी कृपा कर दी हम पर, लेकिन मेरे प्रति इतनी कृपा करी कि नाम का इतना डिस्काउंट दे दिया। मान लीजिए कोई सेल लगती है तो आप सेल लगेगी 60%, 50%, 70%, कोई 90% सेल तो पॉसिबल नहीं है ना, और 99.9% भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर भगवान ने ये डिस्काउंट दे दिया कि पूरा तुम जीवो बच जीवो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं ही तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। तो उन्होंने पूरे डिस्काउंट ये लगाया हुआ है कि तुम इसको ले लो, करो बस। कली काल के जीवो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम सुबह उठ के नहाओगे धोगे नहीं, और उसके बाद तुम आसन लगा के बैठ नहीं सकते हो, और तुम्हारा पवित्र स्थान नहीं है तुम्हारे घर, सब ऐसे तो सिर्फ नाम से ही तुम अपना कल्याण करो। तुम नाम करो बस, कुछ भी तुमको प्रॉब्लम, कुछ सोचना नहीं है तुमको, ये अच्छे स्थान की, अच्छे काल की, कि ये नहीं कि अच्छा हम लोग कार्तिक में करेंगे या एकादशी के दिन करेंगे, नहीं, हर काल में, हर काल में, हर समय, हर स्थान में, हर कोई भी इसको कर सकता है। तो बोले कि लेकिन मेरा ही दुर्दैव है, मेरा ही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य मतलब कि मैंने कुछ नाम अपराध किए हुए हैं, कि मेरा इस नाम में अनुराग नहीं। ये नाम मैं कर रहा हूँ, नाम भगवान ने तो इतना डिस्काउंट दे दिया। अगर मान लो 99.9% सेल लगे, लेकिन हम उस सेल के शॉप में ही नहीं जाएं तो कैसे अवेल करें, बिल्कुल है ना। तो ऐसे हम लोग नाम को हम करना नहीं चाहते हैं। भगवान ने अपनी तरफ से तो सब कुछ कर लिया, पूरी छूट दे रखी, लेकिन हम इसको अवेल नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यही मेरा दुर्दैव है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का तो नहीं है, लेकिन वो हमारी अवस्था को बतला रहे हैं जी। तो उनका दुर्दैव नहीं है, उनका दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारा, हम बद्ध जीवों का दुर्भाग्य लेकर वो इस तरह से बता रहे हैं कि मेरा नाम में अनुराग नहीं है। वास्तविकता यही है कि संसार में लोगों को कितना किसी चीज से अटैचमेंट है, अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपने फोन से, मित्रों से, अपने फोन, लैपटॉप, किसी चीज से अटैचमेंट है। तो भगवान को छोड़ के सबसे अटैचमेंट। हाँ, तो बोलो ये दुर्दैव है मेरा, कि मेरा अनुराग। सबसे बड़ी बात है कि हमको ये दुर्दैव फील नहीं होता, हम सोचते नहीं ये तो ऐसा नॉर्मल है, क्योंकि ये पूरा बहिर्मुख जगत है। तो बहिर्मुख जगत को ये फील नहीं होता कि मैं माया से बद्ध हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रागले दास जी, जैसे आपने कहा कि इस जगत में हर इंसान को अपनी हर चीज़ से लगाव है। आपने कहा कि लोगों को अपने घर से, अपने परिवार से, अपने रिश्तों से, अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप से कहीं ना कहीं लगाव है, लेकिन भगवान से नहीं है। इसका उदाहरण ऐसे दे सकते हैं जैसे कि आप किसी एक पेड़ से तो प्रेम करते हैं, लेकिन उसकी जड़ से ही प्रेम नहीं करेंगे और उनके पत्तों से और फल से प्रेम कर रहे हैं।
जो केवल उसका फल से मेन जो मतलब है रखते हैं कि भाई ये फल हमारा मिल जाए। उपयोगी है, हम खा लेंगे, जी। हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक उस पेड़ से कोई आपको प्रेम नहीं। जी, और वो उसका प्रेम का जो मूल मंत्र है वो है हाँ। उसकी जड़। जब तक आप जड़ को नहीं रोपेंगे तब तक सारी तो चीजें आप बेकार हैं। जीवों से मतलब भगवान के बनाए हुए जीवों से कर रहे हैं कि ये मेरा सगे संबंधी लेकिन है, भगवान से नहीं कर लेकिन रहे, भगवान जो से नहीं creator कर रहे। है। हाँ, जो ओरिजिनल है, मूल है, जड़ है, उनसे नहीं कर रहे, और बाकी सबसे हम इतना लगाव करते जा रहे हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा अष्टकम की, जिसमें चर्चा की है श्री चैतन्य महाप्रभु से निकले हुए उन श्लोकों के बारे में जिसमें उन्होंने समाज को एक सीख दी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब, करेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, ओ हरि बोल, 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 ओ हरि बोल, 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 ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। शिक्षा अष्टकम की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मुख से श्लोक निकले हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहला श्लोक जो है कहीं ना कहीं वो बताता है कि जो धूल है, जो हमारे एक मिरर कह सकते हैं, हम कई बार मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, मिरर को साफ करते हैं, लेकिन जी। मन जो है उसको साफ करने की चित्त पे कोशिश नहीं हमारा करते। बड़ा मलिनता है। जी, और एक बहुत मशहूर एक रचयिता भी हुए, कवि भी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, हाँ। बुरा ना मिले या कोई, जो मन झाका अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर आज की हम इस भौतिक युग की बात करते हैं तो समाज में हम मिरर की तौर पे देखते हैं, उन इंसानों को कमियां जी, ढूंढने की जी। कोशिश करते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते जो मिरर के इस साइड है, हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं डस्टी हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे एक प्रभुपाद जी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमें आत्म संशोधन करना चाहिए, अपना संशोधन करें। हम दूसरे का दोष को तो ऐसे देखते हैं जैसे एक छिद्र होगा, छोटा सा छेद होगा, उसको हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा है, उसके अंदर तलवार लगा के देखते हैं। जी, लेकिन अपना कुछ भी नहीं देखते, अपने बड़े से बड़े दोष को हम छुपा लेते हैं, लघु समझते हैं और उसको छुपा लेते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि हमें सबको दूसरों को दोष ना ढूंढने की जगह हम लोग अपना स्वयं, वही जैसे बुरा जो देखन मैं चला, जी, स्वयं अपने अंदर झांक के देखे कि उसका मैं इतना सोच रहा हूँ, उसके अंदर फॉल्ट फाइंडिंग, इतना दोष ढूंढ रहा हूँ, इससे अच्छा अपने दोष देखूं। जी, जी, मैं अगर इस पोजीशन में होता तो क्या मैं भी ऐसा करता? बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ हम करने देंगे, आत्म संशोधन, अपना ही करेक्शन, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर हमारे को वो सब किसी की भी कमियां नहीं नज़र आएंगी, और इसलिए आत्म संशोधन करके हम लोग अपने को करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम चित्रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा। अगर एक शीशा क्लीन हो जाता है, मिरर, तो उसमें आप इजीली अपना चित्र देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। तो अगर हमारा चित्रूपी दर्पण क्लीन हो जाएगा तो उसमें हम अपना अपने मैं आप को कौन देख हूँ सकते हैं। पता चल जी। जाएगा।
भगवान कौन है, वो कहाँ रहते हैं, क्या उनका कैसा घर है और कैसा उनकी परिकर है, ये सारी बातें हमको दिखाई देने ले जाएंगी स्पष्ट रूप से। राखले का दासी जी, कहा जाता है कि ईश्वर को जानने से पहले या फिर समाज को जानने से पहले या फिर भगवान से जुड़ी उन सारी शक्तियों को जानने से पहले आत्मबोध करना बहुत ज़रूरी है। तो जानना चाहेंगे, अगर कोई आज के युग में, इस भौतिक युग में आत्मदर्शन करना चाहता है, आत्मबोध करना चाहता है, तो वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने इसका आंसर स्वयं ही दिया है शिक्षाष्टकम में, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हम आत्मबोध का सबसे सरल सहज, हम लाख और कोई उपायों से वो चित्रूपी दर्पण साफ करने की चेष्टा करें, पर हम कर नहीं सकते ना। फिजिकली हम जैसे भी ट्राई कर ले, जैसे भी कोई कर्म मार्ग में जाए, ज्ञान मार्ग में जाए, योग मार्ग में जाए, पर उनके द्वारा कुछ नहीं हो सकता। केवल भक्ति मार्ग ही एक ऐसा है, भक्ति मार्ग भी बड़ा सरल सहज है, कुछ नहीं करना, बस शुरुआत करने की देर बस है। केवल नाम लेना है जी, नाम हमको लेना है, बस दैट्स ऑल। आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगी रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी शादाब भाई कि जो कृष्ण संकीर्तन है बड़ा पावरफुल है। जैसे कि हमने 2 श्लोकों में किया कि नामों में भगवान ने अपने समस्त शक्तियाँ भर दी। तो अगर हम इन नामों को करेंगे तो हमें उनकी वो सब शक्तियों की रियलाइजेशन होगी, हमें पता चलेगा कि कैसे भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो इसलिए जब हम इनको करेंगे तब उसको अनुभव करेंगे। यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो कैसे, ट्रायल तो करना पड़ेगा। तो ट्रायल करेंगे तो इसकी शक्तियों को हम जान पाएंगे। राखले का दासी जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी श्रोताओं की तरफ से, रेडियो मानव रचना 107.8 FM की पूरी टीम की तरफ से, कि आज आप रेडियो मानव रचना में आए और आपने शिक्षा अष्टकम के बारे में इतनी ढेर सारी चर्चा की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।